स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसलिया एजुकेशन में। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 5th क्लास की ईवीएस का 12th लेसन पानी कल से आज तक। बेटा कुछ पोर्शन हमने इसका कर लिया है और आज अब कर रहे हैं उसका आगे का पोर्शन। तो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको तो मैं लिखवाऊंगी तुम्हें अलग से क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सही कर्म में लगाओ। हमारे घरों तक पानी पहुंचने की प्रक्रिया का यह गलत कर्म दिया गया, नीचे दे रखा है, इसे सही करके तुम्हें लगाना है। पहले नदी, फिर जल घर, फिर नहर, फिर बड़ी पाइपलाइन, फिर नल और फिर छोटी पाइपलाइन। लेकिन ये गलत है। पहले कहाँ से होता हुआ पानी आखिर में नल पे हमारे घर तक आता है, तो उसका सही कर्म तुम्हें लगाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पानी गया नदी से, नदी से पानी आया नहर में, नहर पे जल घर बनाया, टंकियां वगैरह बनाई, वहां पे पानी साफ होगा और उसमें टंकियों में भरेगा। वहां से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों से पानी आएगा, फिर एक बड़ी पाइपलाइन में फिर छोटी कई पाइपलाइनें जुड़ेंगी, है ना, और उन छोटी पाइपलाइनों से घर घर में नल में पानी जाएगी। ये इसका सही कर्म है। ठीक है ना बेटा। अब बेटा आगे देख लेते हैं। एक तो ये तुम्हें करना है, वर्षा के जल संरक्षण का मॉडल बनाओ। ये मॉडल बनाना है और यहाँ पे आगे बता रखा है कि तुम कैसे मॉडल इसका बनाओगे। तो यहाँ देख लेते हैं हम बेटा। आवश्यक सामग्री मॉडल के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? प्लास्टिक का ढक्कन रहित एक आयताकार बॉक्स, ऐसा खुला जिसमें कि ढक्कन ना लगा हुआ हो। मोटे गत्ते की सीट, स्ट्रो, स्ट्रो होती है वो जिसमें तुम जूस वगैरह पीते हो ना, वो वाली। ढक्कन सहित प्लास्टिक का एक गिलास और चिपकाने वाला पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, गोंद होगा या भाई फेविक्विक फेविकोल होगा, कुछ भी होगा, है, और मिट्टी। अब कैसे बनाना ये हमें बता रहा है। मोटे गत्ते की सीट से घर का मॉडल बनाओ। ये देखो घर बना रखा है। मॉडल की चौड़ाई प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई से कम होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि इसके पूरे पे ही घर ढक दो, थोड़ा छोटा होना चाहिए ये। ठीक है। अब गत्ते की सीट पर गिलास से थोड़ी अधिक ऊंचाई पर मिट्टी का आधार बनाओ। गिलास से ऊंचा मिट्टी का आधार बनाना, मतलब मिट्टी डाल देनी वहां। इसके एक कोने में घर का मॉडल रखो, जो घर बनाया था वो एक कोने में ये रख दो और शेष जगह को बगीचे का रूप दो। मिट्टी डाली है ना और उसमें ये बगीचे बना दिए, यहाँ पे फूल वूल लगा लिए अपने, है ना। घर की छत पर प्लास्टिक का बॉक्स रखो। घर खुला हुआ था ना, ये इसमें प्लास्टिक का बॉक्स रखना है। उसमें चित्र अनुसार एक छेद करो। छेद में स्ट्रा का एक सिरा डालो। ये प्लास्टिक की ये टीन डाल दी हमने और यहाँ पे ये छेद क्या, नीचे ये प्लास्टिक की स्ट्रॉ डाली हुई है, ये ठीक दिख गई। गिलास के ढक्कन और तली में एक छेद करो। अब ये गिलास में ये ढक्कन वाला गिलास है बेटा और इसमें ये स्ट्रा डाल दी है, तो ढक्कन को अंदर छेद करके और नीचे भी छेद कर देना है तुम्हें। गिलास के ऊपर जो ढक्कन लगा है उसमें भी स्ट्रॉ जितना छेद करना है और नीचे भी छेद करना है। ठीक है। स्ट्रा का दूसरा सिरा ढक्कन में डालो, ये डाल दिया यहाँ पे, और गिलास को घर की दीवार के साथ साथ मिट्टी में दबा दो। दब गया क्योंकि मिट्टी थोड़ी ज्यादा डाली हुई है ना। छत पर पानी डालो और देखो क्या होता है। अब छत पर पानी डालोगे, प्लास्टिक का है बेटा, तो प्लास्टिक पानी सोखेगी नहीं ना, बह के आएगा। पानी स्ट्रो से होता हुआ नीचे मिट्टी में चला जाता है। गिलास नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि स्ट्रो नीचे तक कर रखी है हमने, जमीन तक, तो स्ट्रो में से होता हुआ जमीन में चला जाता है। इस प्रकार हम वर्षा के जल का संरक्षण कर सकते हैं कि नीचे जमीन में चला गया पानी, ऊपर बिखरा नहीं, सूर्य की रोशनी से पानी खत्म नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे हमारा जल संरक्षण का मॉडल हमने तैयार कर लिया। ठीक है बेटा। तो बेटा ये तुमने मॉडल तैयार किया। अब करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा के जल को किस प्रकार इकट्ठा किया जा सकता है? वर्षा के जल को तालाबों या जोहड़ों के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है और घरों में छतों के वर्षा के जल को आंगन में एक भूमिगत टैंक बनाकर इकट्ठा किया जा सकता है ना बेटा।
अगला क्वेश्चन हमारा है जल ही जीवन है, चर्चा करो। जल ही जीवन है, यह एक अटल सत्य है, यानी कि यह एक पक्का सच है। जल हमारे जीवन का आधार है। जल मनुष्य, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों सभी को जीवन देता है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? गर्मी के मौसम में प्यासे राहगीरों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पुराने कुओं और बावड़ियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बेटा? आजकल जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं, जीव जंतु जल की कमी से मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा उनको, है ना। ऐसे में जल के पुराने स्रोतों जैसे कुओं और बावड़ियों का संरक्षण आवश्यक है, ताकि वहाँ से हमें पानी मिल सके। अगला क्वेश्चन बेटा, कुओं, बावड़ियों तथा तालाबों में पानी कहाँ से आता है? कुओं और बावड़ियों में पानी भूमिगत स्रोतों से प्राप्त होता है, यानी कि जमीन के नीचे से आता है, जबकि तालाबों में पानी वर्षा के जल के संग्रहण से प्राप्त किया जाता है। तालाबों में पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं तब वहाँ पे पानी आता है। अगला क्वेश्चन बेटा, पानी के संरक्षण के कोई 3 तरीके बताओ। कोई भी 3 तरीके बता सकते हो। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं बेटा। जल का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही जल हम यूज करें। जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, उनमें कचरा, गंदगी, फैक्ट्रियों का पानी वगैरह ना डालें। वर्षा के जल को संग्रहित करना चाहिए और वर्षा के पानी को यूं ही ना बहने दें, उनको भूमिगत टैंक बना के या भाई जोहड़ तालाबों में उनको इकट्ठा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, वर्षा के जल का संग्रहण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? संग्रहण कह लें या वाटर हार्वेस्टिंग एक ही चीज़ होती बेटा। हम यह कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं। पानी की कमी को देखते हुए वर्षा के जल का संग्रहण जरूरी है, जल को इकट्ठा करना उसको जरूरी है। हम अपने घरों की छतों के वर्षा के पानी को अपने घर के आंगन में बने भूमिगत टैंक में संग्रहित कर सकते हैं और वहाँ से जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको यूज कर लेंगे। इसी के साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है और इसकी दोनों वीडियोस देख के लेसन को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, थैंक यू।